आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहारी लाल को। तो बिहारी लाल ने जो लिखा है उसमें से दो बातें आप में लगी हैं, दो शीर्षक हैं, एक है भक्ति और एक है नीति। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कि नीति। नीति का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, नीति का मतलब होता है नयति इति नीति। नयति माने होता है ले जाना, जो आपको ले जाए वह क्या कहलाती है? नीति। कहाँ लेके जाए? तो आपको अपने जीवन में आगे लेके जाए, ऐसी ऐसी बातें जो आपको आगे लेके जाएं, उन्नति करें, वो क्या कहलाती हैं? नीति की बातें। तो नीति की बातें बिहारी लाल जी बता रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात ये भी है, पहले बिहारी का परिचय देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी लाल राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। और जय सिंह कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे। ठीक है। इनके पिता का नाम केशव राय दिया है, इनके गुरु का नाम आचार्य केशव दास दिया है। और इनकी जो भाषा है वह है साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है ना, जैसे सूरदास जी का है, रसखान जी का है, वैसे बिहारी लाल की भी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और बिहारी लाल की केवल एक रचना है, मात्र एक, उसका नाम है सतसई। बिहारी सतसई। सतसई का मतलब होता है सत माने सात और सई माने 100। ऐसी रचना जिसमें 700 दोहें अवश्य हों, वो क्या कहलाते हैं? सतसई। तो बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई। और बिहारी के बारे में यह भी कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। सोचिए, बिहारी ने 719 दोहे माने जाते हैं, 719 दोहे लिखे और केवल दोहों के माध्यम से उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, अर्थात 2 लाइन में बहुत बड़ी बातें। इसलिए कहा जाता है कि गागर में सागर भर दिए हैं बिहारी लाल। जब भी परीक्षा में पूछेगा कि गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए कही जाती है? बिहारी लाल के लिए। ठीक है। हाँ, एक दोहा भी है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। अर्थात बिहारी लाल के दोहे केवल देखने में 2 लाइन के छोटे हैं, लेकिन घाव बहुत गंभीर करते हैं। अर्थात बातें बहुत गूढ़ता वाली, गूढ़ रहस्य वाली बातें बताते हैं ये दोहे बिहारी लाल के। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, इस बात पे चलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं नीति की बातों में। पहला दोहा, दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिले मावस रवि चंदु बिहारी, मिले मावस रवि चंदु। देखिए क्या कह रहे हैं दोहे में, दुसह दुराज प्रजानुकों। दुराज, दुराज माने 2 राजाओं का राज, दुसह माने असहनीय हो जाता है, प्रजानुकों माने प्रजाओं के लिए। क्यों न बढ़े दुख दंदु, जिस राज्य में 2 राजा राज करें तो वहाँ दुख, द्वंद्व, दुख और झगड़ा क्यों नहीं बढ़ेगा। तो ये राजा को समझा रहे थे, जयपुर का जो राजा जय सिंह है उसको समझा रहे हैं कि है राजन, जिस राज्य में 2 राजा राज करते हैं वहाँ की प्रजा हमेशा दुखी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? अच्छा सोचिए, अगर आपका घर है और आपके घर में अगर कोई एक मालिक है तो आपका घर ठीक चलेगा, और जहाँ 2 मालिक हुए तो उस मालिक की मति अलग और इस मालिक की मति अलग अलग हो जाती है। तो आप जो बीच में हैं आप बड़ी पिसाएंगे इधर उधर। क्यों? क्योंकि वो अपना अलग नियम लगाएगा, वो अपना अलग नियम लगाएगा, तो आप किसके नियम का पालन करेंगे?
तो बड़ी दुखी होंगे। तो ये समझा रहे हैं बिहारी लाल कैसे होता है, ध्यान दीजिए। उदाहरण दे रहे हैं कि अधिक अंधेरा जग करत, जग में और अधिक अंधेरा करते हैं कौन? मिली मावस रवि चंदू, जब अमावस्या के दिन रवि सूरज और चंदू चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा जब एक ही दिशा में हो जाते हैं, एक ही सीध में, तो उस दिन और अधिक अंधेरा हो जाता है। जबकि सूरज और चंद्रमा के मिलने पर तो और अधिक उजाला होना चाहिए। तो दो राजा हैं, रवि और सूरज चंद्रमा, दोनों सूरज और चंद्रमा। तो जब ये दोनों एक सीध में हो जाते हैं तो और अधिक अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार जब एक राज्य में दो राजा हो जाते हैं तो वहाँ की प्रजा और अधिक दुखी हो जाती है। आ गया समझ में ना? चलिए अब आगे पढ़ें, आगे दोहा। चलिए। बसे बुराई जासु तन, ताहि को सन्मानु, भलो भलो कह छोड़िए, खोटें ग्रह जप दानु बिहारी, खोटें ग्रह जप दानु। बिहारी लाल करें। अच्छा देखिए, ये नीति की बातें हैं तो ये हमारे जीवन में भी काम आएंगी। यहाँ अद्भुत बात बता रहे हैं बिहारी लाल, करें कि बसै बुराई जासु तन, जिसके शरीर में बुराई बसती है, अर्थात जो व्यक्ति बुरा है, ताही को सम्मानु, तो आज के ज़माने में उसी को सम्मान मिलता है। आज के ज़माने में यदि आप सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं ना, तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा, लोग आपको मूर्ख समझते हैं, है कि नहीं? ये बात बिहारी लाल देखिए आज से 400 साल पहले लिख के चले गए। हाँ, और वो चीज़ें आज अधिक हो रही हैं कि जो व्यक्ति दुष्ट होता है अधिकतर करके लोग उसका सम्मान करते हैं। देखिए नेता परेता अधिकतर करके गुंडे हैं, तो कोई किस पर क्या मुकदमा लगा हुआ है, तो किस पर क्या मुकदमा लगा रहा है, लेकिन लोग उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बताना चाहते हैं कि आज का जो समय है अजब हो गया है कि जो व्यक्ति दुष्ट है, जो बुरा है, उसी को लोग सम्मान और भले लोगों को, अच्छे लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। हाँ, भले लोगों को तो और गाली दे दी जाती है। आप ही सोचिए, आ रहे हैं घर से, साइकिल ले लिए, साइकिल पर पुस्तक दाब लिए, पीछे चल रहे हैं। अब बीच रास्ते में अगर कोई मिल गया, अरे रुक, कहाँ जाते हुए? अब आपकी भाषा बदल जाती है। अरे पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा पढ़ा जाती दा, नहीं तो सर जी मरी यहाँ देरी हो जी। अगर उसी की भाषा में आप बोल दें, अगर वो कहे कहाँ जाते हुए, आप बोल देंगे कहीं नहीं, तो उसे का मतलब कहीं जाई, तो उसे का मतलब, तो भी जान जाएगा कि हमारे टक्कर का मिला है और फिर आपको कभी परेशान नहीं करेगा। समझा कि नहीं आया? तो यही बात है कि दुनिया में लोग जो बुरे हो जाते हैं, जंगलों में जाइए, चाणक्य ने कहा था कभी कि जंगल के जितने सीधे पेड़ होते हैं बेचारों को उन्हीं को काट दिया जाता है, और जो आड़े तिरछे ऐसे वैसे रहते हैं ना, उनको कोई नहीं काटता है। हाँ, क्या नहीं, बस जासू माने जिसके, अत्तन माने शरीर में, जिसके शरीर में बुराई बसती है, आज के ज़माने में उसी को सम्मान। कैसे? उदाहरण करें कि भलो भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जपू। जिस प्रकार से जो दुष्ट ग्रह होते हैं, खोटे ग्रह, जैसे शनि, राहु, केतु, लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। कभी आप सुने हैं कि कोई व्यक्ति मंगल की पूजा कर रहा है, बृहस्पति ग्रह की पूजा कर रहा है? जब देखिए तब पंडित जी, आपके ऊपर राहु चढ़ा हुआ है, आपके ऊपर शनि ग्रह की दशा है, बहुत दुष्ट है, आप इसकी पूजा कराइए। अर्थात जो ग्रह दुष्ट है उसी की लोग पूजा करते हैं, लेकिन अच्छे ग्रहों की कभी पूजा नहीं करते। उसी प्रकार आज के समय में दुष्ट लोगों को ही पूजा जाता है, अच्छे लोगों को नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आज से दुष्ट बन जाएं?
नहीं, बिहारी लाल ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार। यदि आप जैसे के साथ तैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप इस धरती पर जी नहीं सकते हैं, नहीं पाएंगे। लोग आपको मार डालेंगे, जीने नहीं देंगे। हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? आगे देखिए, तीसरा, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचोई बिहारी ते तो ऊंचोई। गजब कहते हैं बिहारी लाल। आपको जीव नीति की बातें हो रही, नयति इति नीति, जो आपको आगे लेके जाए। देखिए कह रहे हैं कि नर की और नल नीर की। नर माने मनुष्य, दुनिया में मनुष्यों की, और नल हैंड पंप जो होता है, कल जो होता है जिससे पानी निकलता है, उस पंप के पानी की गति एक ही होती है, अवस्था एक ही होती है, हालत एक ही होती है। कैसे? तो कह रहे हैं जेतो नीचो हुए चले। नल का पाइप जितना नीचे रहेगा पानी उतना ऊपर। उसी प्रकार मनुष्य भी जितना ही झुक कर चलेगा, जितना ही विनम्र होकर रहेगा, अकड़ में नहीं रहेगा, घमंड में नहीं रहेगा, झुक के चलेगा, तो उस वह व्यक्ति भी बहुत ऊपर जाएगा, अर्थात उसका बड़ा नाम होगा। सोचिए, सही बात बता रहे हैं कि नहीं? ये आपके लिए है। आजकल लोग क्या करते हैं, हाँ वही बात है ना कि पाइप जितने नीचे जाएगा पानी उतना ही ऊपर जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य भी जितना झुककर, विनम्र होकर, सहज होकर रहेगा, तो वह व्यक्ति भी दुनिया में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेगा। और जो अकड़ के रहेगा, घमंड में रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई घमंड आपका कभी हुआ नहीं है। अब किस चीज़ का घमंड आपका है? क्या आप सोच रहे हैं कि ये जो रंग है आपके चेहरे का बड़ा गोरा है, बढ़िया है, ये आपका है? नहीं। रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, फूट गया, सारा रंग उड़ जाएगा, है कि नहीं? चेहरा बड़ा सुंदर है, ये तो अभी बिगड़ जाएगा, अभी रोग हो जाएगा, खेल ख़त्म। सोच रहे हैं कि पैसा है हमारे पास, अभी चोरी हो जाएगी, सारा पैसा उड़ जाएगा, कंगाल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो घमंड किस बात का? इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? हाँ, विनम्र हो करके, झुक करके रहना चाहिए। आ गया समझ में? अब चलते हैं आगे दोहे पर। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, मन सरोजु बढ़ुई जाई, घटत घटत सुन फिरी घटे, बरु समूल कुमलाई बिहारी, बरु समूल कुमलाई। समझा रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल का फूल भी बढ़ता है। पानी का स्तर बढ़ेगा तो कमल का फूल भी लंबाई में बढ़ेगा, डंठल बढ़ेगी उसकी। लेकिन जब पानी घट जाता है तब तो कमल की नाल क्या घट के छोटी हो जाती है? नहीं। अगर पानी घटा तो वो भी मुरझा जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार बता रहे हैं कि ये दुनिया के लोगों, आपका जो संपत्ति है, संपत्ति रूपी जो पानी है, वो जब बढ़ेगा तो आपका मन भी बढ़ जाएगा खूब। संपत्ति रूपी पानी बढ़ेगा तो मन रूपी कमल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर संपत्ति रूपी जल घटेगा, अर्थात संपत्ति घटेगी, तो मन नहीं घटेगा बल्कि एकदम खत्म हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। इसलिए बिहारी लाल कह रहे हैं कि धन बढ़े तब बढ़े, लेकिन उसके साथ आपका मन कभी बढ़ना नहीं चाहिए। मन को कभी बढ़ने मत दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मन बढ़ेगा आपका तो जानते हैं
बढ़ तो जाएगा मन, लेकिन मन कभी घटता एक बार बढ़ा। आप सोचते हैं कि आज हम 200 रुपया कमाए, कल 400 मिल जाए तो कल 400 मिल जाए, तो फिर आपका मन बढ़ जाएगा कि 800 मिल जाए। एक दिन में 1000 कमा लें, और जिस दिन एक दिन में 1000 नहीं कमाएंगे उस दिन आपका मन एकदम उदास हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि संपत्ति के लगाव में अपने मन को इतना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संपत्ति बढ़ने पर मन तो बढ़ेगा, लेकिन घटने पर घटेगा नहीं, मुरझा जाएगा। तो कौन चाहता है कि हमारा मन मुरझाए भाई? ठीक है ना? इसलिए संपत्ति से इतना लगाव अच्छा नहीं है। ये बता रहे हैं कौन? आगे देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मीत, रज राजसु न छुआई तो, नेह चिकनो चित्त बिहारी, नेह चिकनो चित्त। गजब की बात बताते हैं बिहारी लाल, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि जो चाहत, यदि चाहते हो कि चटक न घटे, तुम्हारे अंदर जो चटक है, जो चमक है वो घटे, और मैलो होए न मित्र, और तुम्हारी मित्रता मैली, तुम्हारी मित्रता में दरार, यदि चाहते हो तो क्या करना? रज राजसु न छुआई तो रज राजसु, तो राजाओं के रज से अर्थात राजाओं के धन संपत्ति से अपने आप को कभी छुआना, इस धन संपत्ति से हमेशा क्या रखना? दूरी ही बनाए रखना। और नेह चिकनो चित्त, और अपने चित्त को किससे चिकना रखना? नेह से, प्रेम से, स्नेह से। यदि आपके चित्त में, हृदय में स्नेह रूपी तेल लगा हुआ है और आपका हृदय स्नेह से लिपटा हुआ है, तो कितनाओं धन संपत्ति आएगी फिसल कर, फिर आपके ऊपर धन संपत्ति का कोई असर, तो आपकी मित्रता मैली नहीं होगी, आपकी मित्रता में दरार नहीं आएगा, और आपकी चमक कभी घटेगी। ये धन संपत्ति ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक मित्र दूसरे मित्र से अलग हो जाता है। मित्र मित्र की बात छोड़िए, भाई भाई अलग हो जाते हैं, धन संपत्ति के लिए लड़ाई हो जाती है। गांव में देखे होंगे 1-1 इंच के लिए लड़ाई होती है। हाँ, पिताजी बंटवारा करेंगे, भाई भाई में बंटवारा होगा, एक बित्ता मान लीजिए ज़मीन इधर उधर टेढ़े हो रही है, अगर भाई में चली गई, हाँ ऐसे कैसे घणासा चली, हाँ कट जाइब लेकिन ज़मीन न देब। अरे मर्दे, कट जेबे जमीनिया न देबे तो जमीनिया करी का करबे हो जमीनिया के, जब तू कट के मर जेबे तो भाई, एक बित्ता जमीन के लिए कट के मर जाएंगे, तो मर जाएंगे तो फिर जमीनिया का क्या करेंगे, है कि नहीं? तो ये बिहारी लाल कह रहे हैं कि कभी भी अपने चित्त पर धन रूपी, संपत्ति रूपी, ये चीज़ों का, ये जो लालच है, धन का लालच, संपत्ति का लालच, ये अपने चित्त पर कभी पड़ना, इसमें स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ठीक है, आपके हृदय पर, आपके चित्त पर, आपके मन पर स्नेह का लेप होना चाहिए, धन संपत्ति के लालच का नहीं। आ गया समझ में? आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। बुरो बुराई जो तजय, तो चितु खरो डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु बिहारी, गने लोग उत्पातु। देखिए बिहारी लाल आपको बता रहे हैं कि बुरो बुराई जो तजे, अगर कोई बुरा व्यक्ति है और वो अचानक अपनी बुराई छोड़ दे, तो चित्तु खरो डरातु, तब भी चित्त उनसे डरता रहता। मान लीजिए आपके यहाँ कोई बड़ा दुष्ट लड़का है और बड़ी दुष्टता करता है, बड़ा बदमाश है, और अचानक एक दिन एकदम साफ सुथरा बन के आके आपके सामने खड़े बोले कि हम सुधर गए,
तो आप समझ जाएं कि लगत है कि आज कोनो बड़ हाथ मारी है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति अचानक सुधर जाए तब भी लोग उससे क्या रहते हैं, डरते रहते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं कि ज्यों निकलंकु मयंकु लखु, जिस प्रकार जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल निकलता है, एकदम निष्कलंक एकदम साफ रहता है, तो उस दिन अनुमान लगा लेते हैं कि आज कौनो न कौनो उत्पात जरूर होने वाला। अधिकतर करके लहर, समुद्र की लहर पूर्णिमा के दिन आती है। हाँ, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा क्या रहता है, पूरा गोल एकदम निष्कलंक चंद्रमा, पूरा सफेद, गजब की रोशनी। पूर्णिमा मतलब कि कोई दिन को पड़ता है तो मतलब एक चीज फिक्स है वो बता रहे हैं, सुनिए। साल भर में 12 महीने होते हैं, हर महीने में एक पूर्णिमा और हर महीने में एक अमावस्या। इसका मतलब है कि साल भर में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या। तो अधिकतर करके पूर्णिमा के दिन ही कोई न कोई उत्पात होता है। जिस दिन चंद्रमा पूरा उगता है तो लोग समझ जाते हैं कि लगता है कि आज बड़ी उत्पात होगा। जिस दिन एकदम साफ सुथरा रहे, क्यों? क्योंकि रोज चंद्रमा कभी टेढ़ा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो कुछ नहीं होता है। और जिस दिन एकदम पूरा होके एकदम साफ सुथरा दिख जाएगा, उसी दिन उत्पात हो जाता है। इसीलिए जो आदमी बुरा है, अचानक अपनी बुराई छोड़ देता है, तब भी लोग हमेशा उससे डरते। मैंने एक कहानी बताया था आपको अंगुलीमाल डाकू का, बस थोड़ा सा सुना देता हूँ, समझ लीजिए कि कैसे लोग डरते हैं। अंगुलीमाल नाम का डाकू था। उसका नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ गया क्योंकि वह अंगुलियों की माला बना लेता था और अपने गले में डाल लेता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। जिस भी आदमी को मारता उसकी एक उंगली काट के गले में माला बना करके पहन लेता था अंगुलीमाल। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में जा रहे थे। हर एक गांव में जाते 3 दिन से नहीं अधिक नहीं ठहरते थे। सन्यासी का नियम होता है कि वह व्यक्ति एक जगह पर, एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं ठहरेगा। तो वो अपना जगह एक गांव में रुके 3 दिन। जब चौथे दिन जब जाने लगे तो गांव वालों ने कहा कि महाराज आगे मत जाइए। क्यों? क्योंकि आगे जंगल है और उस जंगल में अंगुलीमाल डाकू। तो महात्मा बुद्ध बोले कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है कि वो मेरा बिगाड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बड़ी लोग मना किए लेकिन महात्मा बुद्ध, अंत में महात्मा बुद्ध चलने लगे। जा रहे हैं, बीचों बीच जब जंगल में पहुंचते हैं, अचानक पीछे से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? कि रुको। लेकिन महात्मा बुद्ध चलते रहे। फिर आवाज़ आई, रुको। फिर महात्मा बुद्ध चलते रहे। तीसरी बार जब आवाज़ आई, रुको, महात्मा बुद्ध रुक गए। पीछे मुड़े और पीछे मुड़ करके देखते हैं कि एक खूंखार आदमी, बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी, झबरावा वाला बाल, गंदा गंदा दांत, मुंह पता नहीं राक्षस जैसा लिया हुआ, खड़ा है सामने। महात्मा बुद्ध देखे और बोले कि मैं तो रुक गया, पर तुम कब रुकोगे ये सब मार काट करने से। अंगुलीमाल को लगा कि जीवन में पहला ऐसा आदमी देख रहे हैं जो मुझे देख के डर नहीं रहा है, उल्टा हमसे कह रहा है कि तुम कब रुकोगे ये सब काट पीट करने से। इतनी बड़ी बात। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया, बोला कि प्रभु क्षमा करिए। और महात्मा बुद्ध ने उसको दीक्षा दी, भिक्षुक बना दिए। और वो इतना सुधर गया अंगुलीमाल डाकू, एक नीचे पहनता कपड़ा, एक ऊपर ओढ़ लेता, झोली लेकर के मांगता फिरता और खाता, अपना जीवन चलाने लगा। हाँ, फिर क्या हुआ? ऐसे ही अंगुलीमाल तो सुधर गया बेचारा। पहले क्या था? बड़ा बदमाश। अब बुरा था लेकिन बुराई क्या कर दिया, लेकिन लोग फिर भी डरते हैं। अब वो एक गांव में गया और गांव में लोग पहचान गए कि अरे तो अंगुलीमाल डाकू है, अंगुलीमाल डाकू है। सभी लोग हल्ला किए और हल्ला करके पत्थर खींच कर मारना शुरू किए अंगुलीमाल को। और अंगुलीमाल चुपचाप बेचारा खड़ा रहा। पत्थर खींच खींच कर मारने लगे लोग और वो वहीं मर गया। लेकिन कभी किसी को एक शब्द कहा।
यही बात होती है कि आप बुराई तो छोड़ देंगे, लेकिन लोग फिर भी आपसे डरते रहते हैं कि अरे भैया पहले ज़माने का बहुत डाकू है, वहीं तक ओकरे अंदर ही गुण है कि नहीं। आपके गांव में कोई लड़का हो, चोट्टा हो, चोरी करता हो, वो कह दे कि अब हम सुधर गईली, तब वो कहेंगे हैं चोर कब हो चोरी छोड़ी, कुकुर का पूँछ कभी सीधा हुई, है कि नहीं। तो वही बातें ये बता रहे हैं कि बुरा आदमी यदि बुराई छोड़ दे फिर भी लोग उससे डरते हैं। चलिए अंतिम दोहा है, इसको पढ़ते हैं। स्वार्थ सुकृतो न श्रम वृथा, देखे विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तो पछिनु न मारी बिहारी, तो पछिनु न मारी। बिहारी लाल किस राजा के दरबार में रहते थे? जयसिंह के। राजा जयसिंह के दरबार में। उस जमाने में औरंगजेब का शासन था, और औरंगजेब क्या करता था, जयपुर के राजा जयसिंह से कहता था कि तुम्हारे बगल में वो जो राजा है उसको मार कर उसकी ज़मीन क्या कर लो, हड़प लो, हथिया लो, छीन लो। तो जय सिंह क्या करता था, इसके कहने पर उस राजा को मारता था और वो ज़मीन लेता था, और अंत में वो ज़मीन कौन ले लेता था? औरंगजेब। तो बिहारी लाल ने जब ये देखा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, तो बिहारी लाल जय सिंह को समझा रहे हैं कि अरे राजा जय सिंह, स्वार्थु सुकृतु न श्रमो वृथा, कह रहे हैं कि स्वार्थु, स्वार्थ में पढ़ करके, सुकृतु न, आई जो तुम काम करते हुए अच्छा काम, अपने ही देश के राजाओं को मारते हो, और श्रमो वृथा, और तुम ये जो परिश्रम करते हैं, आ जाइए, और आप जो ये परिश्रम करते हैं, आहा प्रसाद है, वाह वाह, चलिए प्रसाद मिल गया भैया। हाँ तो ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहे हैं कि ये जो तुम परिश्रम करते हो, ये परिश्रम भी व्यर्थ चला जाता है, और ये काम भी सुकृत अच्छा नहीं है, और तुम स्वार्थ के कारण ये करते हो, जबकि तुम्हारा स्वार्थ भी सिद्ध है। अंत में तो वो ज़मीन कौन ले लेता है? औरंगजेब। देख विहंग विचारी, अरे विचार करके देखो, ये जो हैं ये लोग विहंग हैं, पक्षी हैं छोटे छोटे, और तुम क्या हो? बाज। अय राजा जय सिंह, तुम बाज हो, और ये छोटे छोटे बेचारे पक्षी हैं, छोटे छोटे राजा तुम्हारे आसपास। तुम इन पक्षियों को स्वार्थ में पढ़ करके किसी दूसरे के कहने पर मत मारा करो, मत मारा करो, और पराए पानी परी, दूसरे के कहने पर तू पक्षिनु न मारी, इन पक्षियों को, छोटे छोटे पक्षियों को मत मारा करो। ये बिहारी लाल जय सिंह को समझाए हैं कि औरंगजेब के कहने पर अपने ही देश के राजाओं को तुम मारा मत करो। डायरेक्ट ना करना, कविता के माध्यम से। हाँ कविता के, भाई कवि हैं, कवि कोई बात डायरेक्ट नहीं कहता है, वो एक ठो कविता बना देगा, एक ठो शेर शायरी लिख देगा, वो एक ठो दोहा लिख देगा, छंद लिख देगा, और उसी छंद में अपनी बात कह देगा, और फिर आप उस बात को समझते रहिए जीवन भर, है कि नहीं। तो ये कवि आपको डायरेक्ट सीधे आपसे नहीं कहेगा, वो हमेशा आपको अपनी रचना से कहेगा, एक रचना करेगा और आपको बता देगा। तो आपका यह जो नीति वाला पाठ था बिहारी लाल का क्या हो गया? समाप्त हो गया।